आज का टॉपिक हमारा नया टॉपिक है घनमूल। और घनमूल को हम कैसे परिचय करते हैं। ये घनमूल जो होता है वो करनी की घात 3 होता है। ठीक है, ये करनी है और इसकी घात कितना होता है 3। इससे ये प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे घन क्या होता है। तो किसी संख्या का उसी में दो बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। क्या कहा है, किसी संख्या का उसी में दो बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे हमसे कोई कहे दो का घन क्या होगा, दो का घन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, दो तो है ही और इसमें दो बार और गुणा कर दो उसी संख्या से, मतलब दो से हमने ये गुणा कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, दो दूनी चार दूनी आठ। आठ जो हो गया, इसका दो का घन जो है वो कितना हो गया, आठ हो गया। कहने मतलब ये है, जैसे तीन का घन क्या होगा, सही, तो तीन को हम दो बार और गुणा करते हैं उसी से तो ये कितना आ जाएगा, तीन तिया नौ, तिया 27। ठीक है, इसका घन, तीन का घन कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब ये तो घन हो गया। आगे क्या लिखा है, और संख्या, मतलब जो संख्या, जैसे संख्या कौन सी है, तीन है, संख्या गुणनफल की घनमूल कही जाती है। जो संख्या है वो गुणनफल की, गुणनफल कितना आया, 27, मतलब 27 का घनमूल जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर 8 का घनमूल कितना होगा, 2 होगा। कहने मतलब ये है कि किसी संख्या का उसी में, जैसे कोई संख्या थी उसमें दो बार उसी से गुणा कर दो तो वो गुणनफल जो है वो तो घन कहलाता है। ठीक है, और जो संख्या है वो उस गुणनफल की घनमूल कहलाती है। जैसे ये मैंने लिखा है संख्या, जैसे एक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक का घन। तो एक का घन का मतलब क्या हो गया, एक की घात 3। एक की घात 3 का मतलब एक गुणा एक गुणा एक, और ये हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस एक का घनमूल, एक का घनमूल, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक का घनमूल कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। जैसे दो है तो दो का घन, तो दो का घन हमारा क्या आ जाएगा, दो का घन आ जाएगा दो की घात 3, मतलब दो गुणा दो, और ये हम गुणा करेंगे, दो दूनी चार दूनी आठ, आठ आ जाएगा। तो यहाँ पे आठ का घनमूल कितना हो जाएगा, आठ का घनमूल, तो आठ का घनमूल कितना हो जाएगा, वो संख्या क्या है, दो है, तो आठ का घनमूल कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तीन का घन देखें, तीन का घन, तो तीन का घन क्या आ जाएगा, तीन की घात 3, मतलब तीन गुणा तीन, ये हम गुणा करेंगे, तीन तिया नौ तिया 27 हो गया। तो 27 का घनमूल जो है वो कितना आ जाएगा, तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही चार का घन देखें, तो चार का घन हम देखेंगे तो ये हो जाएगा चार की घात 3, ये हो जाएगा चार गुणा चार गुणा चार, ये गुणा करेंगे, चार चौक 16, चौको 64 हो गया। और 64 का घनमूल जो है, ठीक है, 64 का घनमूल जो है, 64 का घनमूल कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। पाँच का घन देखें, पाँच का घन, तो पाँच का घन कितना हो जाएगा, पाँच की घात 3, मतलब पाँच गुणा पाँच, और पाँच की हम गुणा कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। और 125 का घनमूल निकालोगे, घनमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, पाँच आ जाएगा। ऐसे छः का देखें, तो छः का घन कितना आ जाएगा, छः का घन का मतलब छः की घात 3, मतलब छः गुणा छः, और छः की हम ये गुणा कर लेंगे, छः छंग 36, 36 की छः से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। और 216 का अगर घनमूल निकालेंगे तो 216 का घनमूल कितना आ जाएगा, छः आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही सात का देखें, तो सात का घन जो है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सात की घात 3, मतलब सात गुणा सात, और ये गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 343। और 343 का घनमूल अगर निकालोगे, 343 का घनमूल कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सात आ जाएगा। ठीक है, आठ का देखें, आठ का घन, तो आठ का घन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आठ की घात 3, मतलब ये हो जाएगा आठ गुणा आठ, ये गुणा कर लो तो ये हो जाएगी 512। और 512 का घनमूल जो है वो कितना आ जाएगा, आठ आ जाएगा। ठीक है, अगला देखें, अगला क्या है, नौ। तो ये नौ का घन जो है, नौ का घन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा नौ की घात 3, मतलब नौ गुणा नौ, और ये हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 729। ठीक है, और 729 का जो घनमूल है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, नौ आ जाएगा। ऐसे ही दस का देखें, तो ये दस का घन, दस का घन, तो ये हो जाएगा 10 की घात 3, और ये हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10,
और ये हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और 1000 का घनमूल अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 11 का ऐसे ही देखें तो 11 का घन ये कितना आ जाएगा, 11 की घात 3, मतलब 11 गुणा 11 गुणा 11 और 11 हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 1331। और 1331 का अगर घनमूल निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब हम ये देखें घनमूल निकाला कैसे जाता है। तो घनमूल जो है, ठीक है, वही अपनी गुणनखंड विधि द्वारा हम निकाल सकते हैं। जैसे पहला ये लिखा है 27 का घनमूल ज्ञात करो। तो घनमूल निकालने से सबसे पहले उसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 27 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 27 के हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3m 27। 3 से फिर से भाग कर देंगे, 3 3 9 और 3 एकम 3। मतलब 27 का हमें जिस घनमूल निकालना था, तो 27 जो गुणनखंड आए वो 3 गुणा 3 गुणा 3 आए। और इसके ऊपर क्या लगा, ये 27 जगह आ गया, उसके ऊपर क्या लगा, घनमूल लगा है। बस एक चीज ध्यान रखना, वर्गमूल में जो पेयर बनाते हैं वो दो दो बनाते हैं, और घनमूल में जो हम पेयर बनाएंगे वो तीन तीन बनाएंगे, तीन संख्या बनाएंगे। जैसे ये हमारा पेयर बन गया। अब इस पेयर में से, इस जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल लो, 3 बाहर निकाल लो, बस वही हमारा क्या हो जाता है, घनमूल हो जाता है। मतलब 27 का घनमूल कितना आ गया, 3 आ गया। जैसे 1331 लिखा है, 1331 के हम करेंगे गुणनखंड करेंगे तो 11 से भाग करेंगे 121 आ गया। फिर 11 से भाग करेंगे 11 आ गया। फिर 11 से भाग करेंगे 11 एकम 11 आ गया। मतलब 1331 का घनमूल हमें निकालना था। तो इसके जो गुणनखंड आए 11 गुणा 11 गुणा 11 आए हैं, इसका हमें घनमूल निकालना है। ये देखो बन गया, पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी, 11 बाहर आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 1331 का घनमूल 11 होता है। ये देखें 216। तो 216 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 से भाग कर लें, 2 एकम 2 पूरा पूरा कट गया, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे 27 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 नेम 27 आ जाएगा। फिर 3 से काट लेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो ये 3 एकम 3 आ जाएगा। मतलब 216 का हमें घनमूल निकालना है। और इसके जो फैक्टर आए हैं, 2 आए हैं 3 बार, ठीक है, फिर 3 आए हैं 3 बार, और इसका हमें इसके ऊपर क्या लगा है, घनमूल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे। तो एक ये 2 का बन गया और ये 3 का बन गया। ठीक है, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। 2 और 3 की गुणा कितनी हो गई, 6। मतलब 216 का घनमूल जो है वो 6 हो जाएगा। लास्ट देखें 125 घनमूल निकालना है। तो 125 के हम गुणनखंड करेंगे, 5 से भाग कर लेंगे 25 आ जाएगा। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25 आएगा। फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा। मतलब 125 का जो घनमूल है, ठीक है, तो 125 जो गुणनखंड है, 5 गुणा 5 हो गया, 5 गुणा 5 गुणा 5। और इसका हमें घनमूल निकालना है, तो ये हमारा एक जोड़ा बन गया। यहाँ से एक संख्या बाहर आ जाएगी 5। मतलब 125 का घनमूल जो है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अच्छे सब समझने में आ गया होगा।